सदिव कारणं अन्तातीति गुणानं डमोजिनानं चिदीभवाडं यीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वाने विचापुरम् अक्षनन्ति बोधाये तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोयशोविसाफुडं। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय हो। एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य विराग सागरी मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य चर्या श्रोमणी अध्यात्म की पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो। जयवंत और वीतराग श्रवणी संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। विराट सत्य को समझने के लिए विराट प्रज्ञा चाहिए। जितनी जितनी प्रज्ञा है उतनी उतना सत्य को समझने की विशेषता है। ऐसा नहीं समझना जो सब जानते वैसा मैं जानता हूं, ऐसा कभी नहीं समझना। जो सब जानते हो वैसा मैं जानता हूं, जैसा मैं जानता हूं वैसा ही सब जानते, ये सोचना बंद कर दीजिए। एकत्व स्थूलता में एकत्व दिखता है, ज्ञानत्व ज्ञानत्व की दृष्टि से एकत्व है। प्रत्येक जीव का चेवसम भिन्न भिन्न है, इसलिए भिन्नत्व है। एकत्व में भिन्नत्व है, भिन्नत्व में एकत्व है। एकत्व एकत्व को देखता रहा, वह तत्व नहीं समझ सका। भिन्नत्व भिन्नत्व ही देखता रहा, वो तत्व को नहीं समझ सका। एकत्व भी देखना चाहिए, भिन्नत्व भी देखना चाहिए, यही ज्ञानी की पहचान है। यदि वस्तु में आपने भिन्नत्व नहीं देखा
तो स्वरूप अस्तित्व का विनाश हो जाएगा। वस्तु में एक भिन्नत्व नहीं देखा तो स्वरूप अस्तित्व का अभाव हो जाएगा। वस्तु में भिन्नत्व नहीं देखा तो स्वरूप अस्तित्व का अभाव हो जाएगा। वस्तु में एकत्व नहीं देखा तो सादृश्य अस्तित्व का अभाव हो जाएगा। दो विषय आपको समझना है। भिन्नत्व नहीं देखा तो एकत्व का अभाव हो जाएगा, स्वरूप का अभाव हो जाएगा। और एकत्व नहीं देखा तो सादृश्य का अभाव हो जाएगा। मानवीयता, जीवत्व भाव, द्रव्यत्व भाव और द्रव्य। मानवीयता, जीवत्व भाव, द्रव्य। जगत को देखते जाइए। करुणा जो होती है वो सादृश्य अस्तित्व के बल पर होती है। दया जो होती है वो सादृश्य अस्तित्व के बल पर होती है। इसका होना अनिवार्य है। अब सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व वस्तु में तो त्रैकालिक रहते हैं। ज्ञाता की दृष्टि कितनी उज्जवल है, शोषम कितना पवित्र है, अभिप्राय कितना पवित्र है, तदनुसार वस्तु को देखता है। पहले आपको यह समझना कि सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व की परिभाषा क्या है। और यदि शरद भैया देश के सारे विद्वान, सारे त्यागी वृंद और संपूर्ण नेता गण स्वरूप अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व पर चिंतन करेंगे, संपूर्ण श्रमण, नेता तो राज्य कर पाएगा, व्यापारी सम्यक व्यापार कर पाएगा, आप जैसा पत्रकार पत्रकारिता कर पाएगा, और वीतरागी मुनि वीतराग धर्म का पालन कर पाएंगे। उन भंगों पर विचार करना है। यदि आपकी इस सभा का अध्यक्ष, आपके प्रबंधक बोलते हैं, प्रधान, मंत्री, ये दोनों ये सोचे जो कुछ हूं मैं ही हूं, तो सभा नहीं लिख पाएगी। यदि ये अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे तब भी सभा नहीं रख पाएगी। घर में आप अपने को ही सब कुछ मानोगे, घर नहीं चल सकता। अपने को कुछ भी नहीं मानोगे तो घर नहीं चल सकता। समझ रहे क्या? अपने आप को ही सब कुछ मान के बैठ गए तो घर चल नहीं सकता। और अपने को कुछ भी नहीं समझते आप तो तुम्हें कौन समझता है? क्या दृष्टि दी है? वीतरागी श्रमण, स्वरूप अस्तित्व को नहीं जानेंगे तो बैरागी नहीं हो पाएंगे। सादृश्य अस्तित्व को नहीं जान पाएंगे तो अहिंसक नहीं हो पाएंगे। मैं खोलता हूं भी, बिल्कुल घबराना नहीं, विषय स्पष्ट कर रहा हूं। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा की व्याख्या तो शैलो बहुत की है। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा का स्वरूप बहुत समझा। अंतरात्मा, परमात्मा का चिंतन क्या होगा? अंतरात्मा और बहिरात्मा, इनके चिंतन की निर्मलता पर ही टिका है परमात्मा। बहिरात्मा के पवित्र चिंतन से प्रकट होता अंतरात्मा, अंतरात्मा के पवित्र चिंतन से प्रकट होता है परमात्मा। बहिरात्मा जीव का पुरुषार्थ जो होता है वो जीव को अंतरात्मा बनाता है। अंतरात्मा का जो पुरुषार्थ होता है उससे जीव परमात्मा बनता है। कभी अपने आप को योगी अकेला नहीं समझना। जब जब शून्य कक्ष में बैठे हो तो अपना अभाग्य समझना।
जब जो शून्य कक्ष में बैठे हो तो अवभाग्य समझना, जगत से शून्य हो तो अवभाग्य समझना। बोले क्यों? सुनने में और सुनाने में शक्ति का भय ज्यादा होता है। न सुन रहा हूं न सुना रहा हूं। जैसे कि हेलोजन भी जल रहा हो, हीटर भी जल रहा हो, कूलर पंखे सब चल रहे हो, तो मित्र विद्युत का खर्च अधिक होगा कि नहीं होगा? बराबर। कहीं हीटर चल रहा हो, आप घरों में देखना, हीटर चालू करते ही बल्ब धीमे हो जाते। अनुभव किया? अनुभव किया? यदि अनुभव किया तो समझिए मित्र, ओ इस रहस्य को आप जानते हो क्या? तो यदि इस रहस्य को जानते हो तो रहस्य की व्याख्या आपको करना चाहिए जगत में। भैया बच्चीलाल जी, जैसे हीटर चालू होता है और बल्ब धीमे हो जाते, जबकि हीटर एक बोर्ड में लगा हुआ था, बल्ब अनेक जगह लगे हुए थे होल्डरों पर, फिर भी प्रकाश धीमे हो जाता। कम से कम जीवत्व भाव से जीवत्व का ज्ञान न हो सके आपको तो पुद्गलत्व भाव से जीवत्व का ज्ञान कर लीजिए। विश्व में दृष्टांत का कोई भंडार है, दृष्टांतों का कोई भंडार ग्रंथ है, उसका नाम है समयसा। इस रहस्य को भूले समझना चाहिए आपको। विश्व में दृष्टांतों को देने वाला कोई ग्रंथ है, उसका नाम समयसारजी है। बोले क्यों? इसलिए है अमूर्तिक आत्मा को हम जगत को कैसे समझाएं, जीवत्व को जीवत्व भाव को कैसे समझाएं, अपरिचित लोगों को आत्मदेव से परिचय कैसे कराएं। पाषाण के परमात्मा की प्रतिमा की परिचय कोई भी करा सकता है, सम्मेश्वर का परिचय करा सकते हैं आपको। मित्र केदारनाथ में विराजे ऋषभदेव का परिचय करा सकते हैं, गिरनार में विराजे नेमिनाथ का परिचय करा सकते हैं, महामाया के मंदिर में विराजे भगवान तीर्थंकरों की विशाल जिनबिंबों का परिचय करा सकते हैं कोल्हापुर में। हे मित्र, हमारे तीर्थ भूमि मंदारगिरी में बासपू जी का हम परिचय करा सकते हैं, क्योंकि पत्थर में विराजमान परमात्मा है। हम सोनागिर के चंदा प्रभु के दर्शन करा सकते हैं आपको। हे मित्र, तजारा के चंदा प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। आप जहां चाहो कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव, उनके पिता नाभिराज के चरणों के दर्शन करा सकते हैं। मानसरोवर पर ऋषभदेव की वंदना करा सकते हैं। आपके लिए आपको बोध होना चाहिए है तो तिरुपति बालाजी में तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के दर्शन हम करा सकते हैं। ओहो, चाहे छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन के मंदिर हो, वहां हम भगवान तीर्थंकर के दर्शन करा सकते हैं। ओ भैरंग देव हो, वहां अरहंत देव के दर्शन करा सकते हैं। नेपाल में काठमांडू में मित्र तिरुपति कौन पशुपति के मंदिर में हम तीर्थंकर के बिंबों के दर्शन करा सकते हैं। वहां विराजमान है आज भी भगवान चंद्रप्रभु स्वामी। ऐसे हमारे तीर्थ भूमियों के आपको दर्शन करना चाहिए। इनके दर्शन मित्र चरम चक्षु से होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे देह के भीतर विराजमान देव है उसके दर्शन आंखों से नहीं कराए जा सकते, अनुभव से कराए जाते हैं। और रहस्य को समझिए शरद जी, उपदेश के रहस्य को समझिए। हम तो समय सार समझा रहे आपको, समाधि तंत्र समझा, अपना अपना इतिहास भी समझते जाइए। विश्व में किसी भी संप्रदाय के प्रसिद्ध स्थान होंगे, उनकी जन्मभूमि में जाओगे तो तीर्थंकर अरहंत का मंदिर होगा। इसलिए आप कभी ये मत सोचें क्यों हमारे ले लिए, ये सोचो हम कितने विशाल हैं। हमारी संख्या कम होती गई पर संस्कृति कमजोर नहीं। इसमें सर्वथा छीने नहीं गए। सम्यक इतिहास की व्याख्या करो, छीने नहीं गए सभी।
आपकी कमजोरी से भी गए। जैसे कि ये बच्चे लाल जी से पूछो, भाई कौन से गांव के हो? भिंड के नहीं हो आप, हैं? जामपुरा में मंदिर था कि नहीं? अभी है? देखा? इस वर्ष सोनागिर से भिंड का हमने मार्ग बदला, तो रास्ते में अनेक गांव मिले, और जिन नगरों के हमने छोटे में नाम सुने थे ना, उन नगरों में भूले निकले ना, जिनालय मिले। कभी सोचे नहीं जैन समाज यहां होगी। जिन मंदिर मिले, पर मंदिर व्रत चुकाए हैं। श्री जी आप लेके चले गए जहां आप गए थे, वो बड़े सुंदर सुंदर, भले कोई छोटे भी है, वे भी सुंदर है, चमत्कार से भरे मंदिर है। एक बालक उस मंदिर में समयसार विराजमान करके आ गया, वेदी पे समयसार विराजमान है। कितने नगरों में समाज चली गई, समाज चली गई, आस्था नहीं गई। समाज चली गई, आस्था नहीं गई। मंदिर रहा तो लोगों ने इतना क्यों नहीं मानते? आप दोनों पक्षों में आइए, कम से कम उनसे तो अच्छे थे जो तोड़ के फेंक दिए थे, जिन्होंने तुम्हारे मंदिर में भले अपनी मूर्ति विराजमान के लिए अपने देव की, पर यह तो उनको पता रहेगा कि मंदिर है जिनदेव का। तुम ख्वाले छोड़ के आ गए। कुछ ऐसे मंदिर नष्ट हुए हैं जिनको आपने ध्यान ही नहीं दिया। नीचे आप दर्शन करते रहे, ऊपर कबूतर आया, कोई पक्षी आया, वह बट का फल खा के आया, उसने वहां पर बीट किए, वो बरगद उगाया, पीपल उगाया, आप तो नीचे दर्शन ही करते रहे। तब तक इतना विशाल हो चुका था, वो मंदिर फूट गया। इनके विदिशा के पास में ग्यारसपुर है। ग्यारसपुर माला देवी का मंदिर कहलाता है। क्या विशाल जिनबिंब है, विशाल जिनालय है पर्वत के ऊपर। एक एक प्रदेश में हजारों जिनालय हैं, और हर संप्रदाय ने जिनालयों पर अधिकार किए हैं, पर उनका सत्य का हृदय बोलेगा ना, तो उन्हें कहना पड़ेगा हमारा अस्तित्व था कहां, अस्तित्व है कहां। जो त्रिकालिक सत्ता की बात करते हैं, उन तीर्थंकर का ही तो अस्तित्व है। वंदना करते रहना चाहिए, वंदना करते रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े नगर हैं जहां पर चबूतरे जिनबिंब, मंदिरों में जिनबिंब, शारदा के मंदिर में जिनबिंब, महामाया के मंदिर में जिनबिंब, मित्र आरंग में खजुराहो जैसे जिनालय बने हुए हैं। एक गांव से मैं अभी निकला तो वहां एक व्यक्ति आया, वहीं का ग्रामीण, कहता गुरुदेव आप पधारो, और पहली बार हमने इस गांव में इतने दिगंबर मुर्राज देखे हैं, भगवान तो आपके ही हैं, भगवान तो आपके ही हैं। मुक्चू कटनी बिलहरी में भगवान है कि नहीं? कुएं को लोग जमीन खोदते हैं, निकलती तीर्थंकर बिंब है। भवन बनाने के लिए जमीन खोदते हैं, निकलती अरहंत प्रतिमाएं हैं। तब लगता है ओह विराट जिन शासन। देश का ऐसा कोई म्यूजियम नहीं होगा जिसमें अरहंत की प्रतिमाएं ना हो। देश का कोई ऐसी विशाल लाइब्रेरी ग्रंथालय नहीं होगा जिसमें जिनदेव की वाणी ना हो। और देश में ही नहीं, विदेशों में जाइए, चाहे आपके प्रधानमंत्री जाए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाए, उनको भेंट में मिलते कौन है? तीर्थंकर भगवान। शास्त्र आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? रो मत, रो मत।
आप तो ये सोचो कि लोग तुम्हें भेंट में दे रहे हैं, वो आपको जैसे किसी की मेहमान के आने पर कोई राजनेता है, उसको मित्र तुम कटोरी मत बांटो, तस्तरी मत बांटो। वो तो कोई भी बांट देता, सबके घर में मिल जाएंगे। बांट सको तो पानी छानने का कपड़ा दे दो, रूमाल मत दो। रूमाल तो नाक पहुंचने के सबके यहां मिलेगा। सुन रहे ना, आपके कोई मेहमान आए, कोई कार्यक्रम हो, तो ये नारियल तो कोई भी बांट लेता है, तुम बांटो तो छन्ना बांटो, छन्ना। बोलने से कहना अपनी पहचान मत भूल जाओ, कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के छन्ना। समझिए, नाक पहुंचने का रूमाल नहीं, वो तुम्हें चिंता है तो रूमाल दे दो साथ में। बोले मित्र, शरीर को रूमाल से पहुंचना ना, लेकिन आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए पानी छान के पीना। और तुम अधिक अच्छे पैसे वाले हो तो कड़ेदार बाल्टी भी दे देना, इसमें बिलछा नहीं करना और कुएं में छोड़ के आना। ये जैनी का लंछन है। हे मित्र, बड़े बड़े स्थानों में बैठकर उपदेश तुम कर रहे हो, और उपदेशों से काम तभी बनेगा जब चर्या भी सिखाओगे। समय सार के ग्रंथ के अध्ययन से समय सार प्रकट नहीं कर पाओगे, मूलाचार के अध्ययन से समय सार प्रकट कर पाओगे। समय सार के अध्ययन से समय सार का बोध करना चाहिए, लेकिन समय सार को उद्घाटन करने के श्राप का चार्ज चाहिए। जमीन पर पारस, यहां पर पानी है कि नहीं, तो एक इंजीनियर आएगा, कोई वास्तुकार आएगा, एक श्रीफल लेगा, छड़ी ले लेता है तांबे की, यूं घुमाता हुआ, यहां पर पानी है, बराबर यहां पर पानी है। मनोज, तुम तो बिल्कुल उसके आदी हो। बोले वास्तु वास्तु, पानी है, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। लेकिन प्रश्न है, वो छड़ी के माध्यम से और नारियल के माध्यम से क्या पानी निकलेगा? रुकना, यहां पर थोड़ा रुकना, वस्तु तो समझना। नारियल के माध्यम से, छड़ी के माध्यम से पानी निकलेगा? जमीन में पानी है ये बताएगा, जमीन में पानी है बताएगा, लेकिन पानी निकलेगा कैसे? उसकी विधा करना पड़ेगी। किसकी? वो छड़ी वाले की, नारियल उठाने वाले की, उसकी विधा करोगे। फिर आपको दूसरे लोग बुलाना पड़ेंगे। अब नारियल वाले नहीं चाहिए, अब फावड़ा वाले चाहिए। विशेष समझने में क्या बोल रहा हूं, अब फावड़ा वाले चाहिए। बोले क्यों? नारियल वाले से ज्ञान हो गया जमीन में पानी है, और नक्शा वाले से नक्शा बनवा लोगे, लेकिन पानी तब भी नहीं निकलेगा। वह कैसा बनना है? नक्शा बनवा लिया आपने, बोले ठीक है बन गया नक्शा, कितना सुंदर बनाना है सब बना देगा, लेकिन पानी कब निकलेगा? जब तक खनन नहीं करोगे तब तक पानी नहीं निकलेगा। ऐसे समय सार जी ग्रंथ कहता है ये भगवान आत्मा है, इसमें परमात्मा है। आप नीर को देख लीजिए पर पीने को नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया है कि है, लेकिन पीने को कब मिलेगा? भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन तत्सई भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान से सिद्ध होते हैं, भेद विज्ञान बंध को प्राप्त होते हैं। पानी चाहिए तो खनन कीजिए। ऐसी है मित्र, उसके लिए श्राव का चार, मूलाचार की आश्रय करके कर्म पिंडों को, पत्थरों को कैसे हटाएंगे आप? ये विद्या समय सार में नहीं मिलेगी, ये विद्या आपको आचारांग सूत्र में मिलेगी, मूलाचार में मिलेगी। समय सार में गाथाएं मिलेंगी आपको। अहिमिक को खल शुद्धो, अहिमिक को खल शुद्धो दंसन मृष्टा रूबी नबी अति मज्वी किंचनम परमाणु में तंपी। मैं निश्चय से शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। हे मित्र, परमाणु मात भी मेरा नहीं है, परमाणु मात भी मेरा नहीं है। ये कौन कह रहा है? समय सार।
लेकिन ये गाथा समय सार में नहीं मिलेगी। सुनिए कौन सी गाथा। कदम चरे कदम मासी कदम भुज्य भाषिज्य चदम कम्मम न बंधली। ये गाथा नहीं मिलेगी, श्री समय सार में गाथा नहीं मिलेगी। कितनी खोजना नहीं मिलेगी। बोले क्यों नहीं मिलेगी? हे मित्र, एक्सरे की मशीन में तुम फोटो मत देखना चाहो। एक्सरे की मशीन में फोटो नहीं मिलेगा और फोटो की मशीन में एक्सरे नहीं मिलेगा। हड्डी का बोध करना है तो आप एक्सरे के पास जाइए, और ऊपर की सुंदरता देखना तो कैमरे के पास जाइए। और भी मशीनें हैं पारस। शरीर के अंदर कौन से अंग पर कौन सा रोग है, इसके लिए आपको एमआरआई की मशीन में जाना पड़ेगा। ओहो, जिन शासन जयवंत हो, जिसने ऐसी विद्या नहीं छोड़ी, जिसका व्याख्यान न किया हो। अब समझिए 3 मशीनें मिल गई आपको, कैमरा, एक्सा, एमआरआई। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। हे मित्र, द्रव्यकर्म, नोकर्म, भाव कर्म। द्रव्य कर्म को जानना है तो आपको जाना पड़ेगा एक्सरे की मशीन। नो कर्म को जानना है तो आपको जाना पड़ेगा कैमरे में। और मित्र, भाव कर्म जानना है तो एमआरआई कराना पड़ेगी आपको परिणामों के अंदर। हर वस्तु को ज्ञेय बनाइए और ज्ञान की पूर्णता कीजिए। वस्तु तुम्हारे पास है, क्षोभसम तुम्हारा लगना चाहिए। वस्तु तुम्हारे पास है, क्षोभसम विराट होना चाहिए। क्या देखा? 3 मशीन आपने देख लिए। मित्र, समय सार जी ने कह दिया, मुझे नारकी नहीं दिखता, मुझे देव नहीं दिखता, मुझे मनुष्य भी नहीं दिखता। तो क्या दिखता आपको? मुझे 84 लाख योनियां भी नहीं दिख रही है। तो क्या दिख रहा आपको? मुझे तो सब में दिखता है। बोले क्या दिखता है? ओहो, मेरी दृष्टि, पत्ते नहीं दिखते, वृक्ष नहीं दिखते, फल नहीं दिखते, मुझे तो लक्ष्य दिखता है। अर्जुन का लक्ष्य, उन्हें लक्ष्य दिखता है, और शेष को पत्र पुष्प ये सब कुछ दिख रहे थे। ये मशीनें बनी हैं जैन सिद्धांत की द्रव्य दृष्टि से। सब कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं दिखता, सब कुछ होने पर ही सब कुछ नहीं दिखता। ये भी एक दृष्टि है, लक्ष्य है, लक्ष्य है। आप लोग समझ रहे हैं? मैं विस्तार करूं? लक्ष्य है। ऐसा मात्र मशीनों में ही नहीं होता, आपके अंदर भी है। जिस व्यक्ति को यहां पर प्रवचन सुनने का भाव था, ये सुब्रसा शरद जी गेट पर खड़े खड़े यूं कर रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे और यूं कर रहे थे, क्या देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं। हे मित्र, मुझे ही क्यों देखे, स्वयं को भी क्यों नहीं देख रहे थे? आपका लक्ष्य था उपदेश सुनने का। आपने रिमझिम पानी की बारिश का चिंता नहीं की। इन भव्य जीवों ने, इनका लक्ष्य था, तो इनको रास्ते में पानी की बूंदें नहीं दिख रही थी, चाट के ठेले नहीं दिख रहे थे। आपको मित्र फलों के ठेले नहीं दिख रहे थे, कोई रबड़ी की दुकानें नहीं दिख रही थी, कोई कन्याएं नहीं दिख रही थी, कोई पुरुष नहीं दिख, तुम तो मात्र जिनवाणी दिख रही थी। ये समय सार की दृष्टि है। जब आप जैसे भव्य जीव चले आ सकते हैं, तो मित्र मैं भी देख रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे तो शरद जी भगवान 3 लोक के नाथ की जिनवाणी दिखाई दे रही थी। बोले क्यों? समझिए ना, एक पंडित थे हमारे भोपाल में, उनका नाम था रतन चंद जी, बहुत उच्च विद्वान थे।
वो आगरा में गोष्ठी में पधारे और जब वो बोलते थे ना तो सब विद्वान मुस्कुराते थे, वो तैयार रहते थे, अब सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा इनको। खरा खरा बोलने वाले आदमी, खरे खरे बोलने वाले। बोले क्यों? बोले भारत सरकार मुझे बहुत देती है। तो एक दिन बोला सरकार मुझे बहुत देती है। फिर धीरे से श्रीयान जी ने चुटकी ले ली। बोले सरकार सब देती फिर यहां क्यों आते? बोले तुम पागल आदमी हो सर, श्रीयान तुम पागल आदमी हो, तुम समझते नहीं हो। वो अपना लिफाफा भी छोड़ते नहीं थे, वो लेके जाते थे। तो पूछ लिया भाई ये क्यों ले रहे आप? बोले कैसे आदमी हो, वो तो मिलते ही उसको अच्छी बात है, रखा जाता है, ये कहीं साग के काम में आता है, कहीं दूध के काम में आता है, ये तो बीच का काम है, चलने दो, साइड बिजनेस है, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? विद्वान की बात सुना। बोले साइड बिजनेस से क्या दिक्कत तुम्हें, पर मूल तुम्हारा चल ही रहा ना। जब एक विद्वान कह रहा है कि साइड बिजनेस में मिलता तो ले लेना चाहिए, ऐसे मित्र कहीं रास्ते में चलते मुरझाज दिख गए तो ऐसे नमोस्तु कर लेना। बोले क्यों? तुम जा रहे थे मंदिर, वो तुम्हारा मूल में, अरे साइड बिजनेस है, मिल गया पुण्य। ओह कहीं जिनवानी हो रही थी, बिट्टू भाई, बंटू, जिनवानी हो रही थी, सुनने बैठ जाओ, परिणाम कहीं पवित्र हो गए। मित्र साइड बिजनेस है, चलने दो। जब आप लोग इतना सोच सकते हो तो मैं क्या सोचता हूं। इनसे कहा भाई योगी से अब तो काम छोड़ दो ना। अरे गुरुजी जब तक शरीर काम करा चलने दो, आने दो। जब आने दो तुम कह सकते तो मैं भी क्या सोचता हूं, ये इसका नाश नियत है ना। ये कौन चलने वाला है, मिटेगा, 100% मिटेगा। जिनके सामने हजारों लोग घूमते थे ना, लाखों लोग घूमते थे, वे 96 जान मारिनो सोमी वो भी चला गया, अपन को भी जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हो, इस देह से, इस कंठ से, जितना इन हाथों से जितना लिखा जाए जिनमानी लिख दो, जितना बोला जाए जिनमानी बोल दो। अपना क्या जाता, साइड बिजनेस है, अपन तो अपन रत्नात्री साधना कर ही रहे हैं। संसार में सारी शक्तियां नष्ट कर देना सुनील, उत्साह शक्ति नष्ट मत करना। वो वैभव रोने लग गया, उसके घर में लाइट जल रही थी, मैं लौट आया, बेचारा रोने लग गया। हमने क्यों रो रहा भाई, एक दिन में थोड़ी रोना पड़ता है, फिर समय आएगा, फिर समय आएगा, रोने की क्या जरूरत है। उत्साह शक्ति नहीं तोड़ना चाहिए। जीवन में कोई मान शक्ति है, उसका नाम उत्साह शक्ति है। गुब्बारे हवा भर दो तो आकाश में चला जाता है, और वाहनों के टायर ट्यूब में हवा भर दो तो टनों टन वजन ले जाता है। ऐसी बच्चे से बूढ़े तक में उत्साह भर दो, फिर तुम जो करना करा लो। ये मुर्दाए हमारे साथ में कैसे विहार कर लेते हैं। जब अंतरा भी आया तो मैं क्या, भाई राजा बेटा है आज का, उपास कर रहे हैं, अंतराय आ रहे हैं, फिर भी धूप में चले जा रहे हैं। किसके बल पर? वीर बल के साक्षात उत्साह बल होना चाहिए। इसलिए देश में महान लोग हैं जो बच्चों से बूढ़ों तक उत्साह भरते हैं। आपने देखा पंचर की मशीन, जहां पंचर जुड़ता है वहां पंप तो पड़ा रहता जमीन पर, पंप जमीन में पड़ा रहता है, पर आवश्यकता पड़ती ना अनिकेत, तो सबको हवा कौन देता है? जो जमीन में पड़ा रहता ना, वो सबको हवा भर देता है। वो सबको भागो, अब तुम भरो हवा, हमसे हवा ले जाओ, तुम भागो। ऐसे ही मैं सबको हवा भर रहा हूं, तुम दौड़ो मोक्ष मार्ग पर। भरो हवा। नहीं तो भाई वो मनोज आए, बोले गुरुजी बेसमेंट में प्रवचन करा दें, पानी गिर रहा। मैं पागल आदमी हूं क्या? हम ही उत्साहहीन हो जाएंगे तो ये बाकी तो लोग ये कहेंगे कमरे में कराओ महाराज जी, मोहम्मद जाओ। ओहो, शरद जी आए, बोले महाराज जी मैं अपना कैमरा रख देती हूँ महालक्ष्मी का, उसमें आप बोलते जाओ, वो देश में चला जाएगा। हे मित्र, कभी अपना उत्साह भंग नहीं करना।
उत्साह भंग नहीं करना, स्वयं के जीवन का उत्साह बना रहा, आप ऊपर जाएंगे। शक्ति शरीर की मत मानो मात्र, आत्मा की मत मानो मात्र, उत्साह शक्ति संसार की बहुत बड़ी शक्ति है। कुरल काव्य ग्रंथ में अलग से अधिकारिक उत्साह है। उत्साह गिराने वाले लोग जीव की हत्या कर देते हैं, शक्ति छीन कर दी। पर अपना निर्णय होना चाहिए, हम दूसरे के बढ़ाए गए उत्साह से नहीं जिएंगे, अंकित हमारे स्वयं का उत्साह होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, उनको निहारो। समय शार कह रहा है, मैं दृष्टांतों का पिंड हूं। पर वे दृष्टांत क्यों दिए गए हैं? उत्साह शक्ति भरने के लिए। अचेतन के माध्यम से चेतन का बोध कराता है समय शार। अचेतन के माध्यम से चेतन का बोध कराता है समय शार। कहीं दीवाल के दृष्टांत, खड़िया के दृष्टांत, सांप के दृष्टांत, मित्र दृष्टांत ही दृष्टांत भरे हुए समय सार में। लेकिन ग्रंथ क्या कहता है? दृष्टि पे देखिए, मुझे समय सार की भाषा, मुझे गुणस्थान नहीं दिखता, मुझे पर्याप्ति नहीं दिख रही है, मुझे प्राण नहीं दिख रहे हैं। जो जो समय सार में निषेध लिखा है ना, वो सब कुछ है। अब देखो मेरी तरफ, जो जो समय सार में निषेध है वो सब कुछ है, इसलिए निषेध है। बोले है फिर निषेध क्यों? इस तरीके से आप विद्या को समझो, अध्यात्म विद्या है फिर निषेध किस बात का? निषेध किस बात का? सुनिए, निषेध है वो भी सत्य है वो भी सत्य है। समय सार को चार गतियां नहीं दिखती, समय सार को मार्गणा नहीं दिखती, समय सार को गुणस्थान नहीं दिखता, समय सार को पर्याप्ति प्राण नहीं दिखते हैं, समय सार को मित्र श्वास नहीं दिखती, शरीर नहीं दिखता, वचन नहीं दिखते, तो दिखता क्या है? इधर देखो भैया, आप लोग कहां रहते हो? भारत में रहते हो कि ढाईद्वीप में रहते हो? आप लोग कहां रहते हो? ढाईद्वीप में रहते हो, भारत में रहते हो? भैया आप लोग कहां रहते हो? ऊर्ध्वलोक में कि मध्यलोक में कि अधोलोक में? आप लोग कहां रहते हो? मध्यलोक में रहते ना। अब प्रश्न करो, मध्यलोक में कहां? ढाईद्वीप में। ढाईद्वीप में कहां? जम्मू द्वीप में। जम्मू द्वीप में कहां? भारत क्षेत्र में। भारत क्षेत्र में कहां? भारत देश में। भारत देश में कहां? भारत देश में कहां? कौन से प्रांत में? वो दिल्ली में। वो दिल्ली में कहां? दिल्ली में कहां? बोले ऋषभ बिहार। ऋषभ बिहार में कहां? कहां? बोले देशना मंडप। बोले देशना मंडप में कहां? अरे भाई जैन मंदिर के मोहल्ले में। जैन मंदिर के मोहल्ले में कहां? बोले अमुक गली में। अमुक गली में कहां? बोले अमुक नंबर के मकान पर। अमुक नंबर के मकान पर कहां रहते आप मित्र? बोले 225 नाम के कमरे में। 225 नंबर के कमरे में रहते आप। वहां कहां? एक कोने में। तुम ढाईद्वीप में थे, तुम भाई मध्यलोक में थे, लोकाकाश में थे। अब तुम कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? एक कोने में पहुंच गए। पहुंच गए ना। अब सत्य कौन है? जितना हमने कहा वो सब सत्य है कि नहीं है? अब पुणे चलिए, वो कोने में कहां? कोने में कहां? जितने भी तुम बैठे हो, अरे आप कहां हो? बोले शरीर में। शरीर में? शरीर में? शरीर में कहां हो? मैं ही हूं। मैं ही हूं।
इस समय सर ने कहा, बेटा तुम यहीं और कहीं नहीं हो। हलचल समाप्त हो गई, हलचल समाप्त, मंत्री हलचल समाप्त हो गई। मग्गन गोठाणी चौद संतना असुदड़िया बिन्नीय संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, सौवे शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नए से प्रत्येक जीव शुद्ध ही है। नए ने कह दिया, जान लिया, अब करो खुदाई, निकालो। ठीक है, तो मैं द्रव्यानुयोग पढ़ लूंगा और चरणानुयोग पढ़ लूंगा, दो की क्या आवश्यकता। द्रव्यानुयोग ने बता दिया कि आत्मा परमात्मा है, चरणानुयोग निकाल लेगा। इसमें करणानुयोग क्यों और प्रथमानुयोग क्यों? अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपसे कहा जय कुमार वो व्यापार अच्छा है, कर लो कर लो, तो आप इतने सीधे नहीं हो, पूछोगे ना और किसी ने किया क्या? अरे सुनो, किसी ने किया क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं किया? अमुक व्यक्ति ने किया, करोड़पति बन गया। अच्छा, तो प्रथमानुयोग क्या कहेगा? कर लो खुदाई। चरणानुयोग से खुदाई करा रहे हो। द्रव्यानुयोग ने बताया तो भगवान आत्मा है, किसी ने किया क्या? कैसे नहीं किया? ऋषभदेव ने किया, भगवान महावीर ने किया, श्री राम ने किया, हनुमान ने किया। ऐसा क्या? बोले क्या हटाया क्या? अरे हटाया क्या? जिन जिन ने कुआं खोदे उनने पत्थर हटाए, मिट्टी हटाई, बालू हटाई। ऐसा क्या? वो क्या है? कर्म। वो क्या है? बोले कर्म, करणानुयोग। इसे चारों अनुयोगों को ही समझना पड़ेगा। जो एक अनुयोग में जीते हुए जिनागम के विरुद्ध कथन कर रहे हैं, चारों अनुयोग पर कथन करो तभी तुम सम्यक व्याख्या कर पाओगे। चारों अनुयोग समझ में आया आपको? प्रथमानुयोग की आवश्यकता है कि नहीं भगवान बनने के लिए? प्रथमानुयोग की आवश्यकता है कि नहीं? है। तुरंत पूछने किसने किया? अरे कैसे नहीं किया? ऐसा करो तो गिर जाओगे, कौन गिरा? रावण से मिल लो। ऐसा करो तो उठ जाओगे, कौन उठा? राम से मिल लो। अरे बिना दृष्टांत के दृष्टांत को समझा नहीं जा सकता। बाल बोध है, बालकों के बोध के लिए उदाहरण आवश्यक है। बालकों के बोध के लिए दृष्टांत आवश्यक है। और यहां उम्र बाल मत समझना मात्र। ज्ञान बाल, उम्र बाल, तप बाल, चारित्र बाल, अनेक प्रकार के बालक होते हैं। 80 वर्ष का आदमी गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट बीड़ी का प्रयोग कर रहा है, एक दिन को रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाया, चारित्र का बालक है। उसका जन्म ही नहीं अभी, तो उसने छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा, चलो अभी चारित्र बाल है। तो जीव आंग्ल भाषा का पंडित था, संस्कृत अक्षर नहीं जानता, संस्कृत अजन्मा है, थोड़ा सीखने लगे तो संस्कृत बालक है। न्यायदीप का जैन दर्शन में अभिनव इतिभूषण महाराज का ग्रंथ है, उनने सारे बालकों की व्याख्या की और कातंत व्याकरण का मंगलाचरण करते बालकों के लिए। ओह वीरम प्रणम सर्वज्ञ विनिष्ठा से दोषकम कातंत रूप मालयम बाल बोधाय कथ्यते। शरद जी, गुरुजी ज्ञान देते हैं, गुरुजी ज्ञान देते हैं और चेला ज्ञानी बना देते हैं। ये आप मानते क्या? अपनी डायरी पे लिख लेना, गुरु ज्ञान देता है और चेला ज्ञानी बना देते हैं। जिनको ज्ञान लेना है उन्हें गुरु बनाना चाहिए, और जिन्हें ज्ञानी बनना है उन्हें चेला भी बनाना चाहिए। प्रयोग नहीं होगा तो विस्तार कैसे होगा?
आप सब देखते रहते, बोले आप हर बात पे श्लोक सुना देते हो। अरे श्लोक गुरुजी ने पढ़ाए थे, इनने दोहरा दिए। मैंने क्या किया? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। प्रतिदिन आप सुनने आते ना, वे लोग अल्पज्ञ समझ नहीं रहे हैं। जो ये पूछते हैं बारिश हो रही है, मंडप में कितने लोग आए, जरा देख के आना। धन्य तुम्हारे लिए, तुमने भगवान महावीर का पुनः पूर्व भव ही नहीं पढ़ा, ऐसा लगता मुझे। और सारे ग्रंथ में तुमने भगवान महावीर का पूर्व भव भी नहीं पढ़ा। ये पूछने भेज रहे, बोले कितने लोग आए हैं? 2 वक्ता थे, 1 श्रोता था। 2 वक्ता थे, 1 श्रोता था। और श्रोता कर क्या रहा था? कोई माला नहीं फेर रहा था। मित्र, एक मृग पर पंजा मार रहा था, उसका रक्त निकाल दिया। उसी में 2 युगल राज आकाश मार्ग से आए। ओ भविष्य के अहिंसा का नाश करने वाले, भविष्य के भगवान महावीर बनने वाले, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये नहीं कहे पापी क्या कर रहा, नहीं, उसे पाप की याद मत दिलाइए। मैं तो आपको सबको ज्ञानी बोलता, अज्ञानी बोलूं तो तुम्हारे अंदर अज्ञानता आएगी। तुमको लगना चाहिए अज्ञानी बोला गया है, अरे मैं ज्ञानी। ओहो ज्ञानियों, दरिद्रता का परिचय क्यों? अज्ञानता का परिचय क्यों? गुण रहस्यों को समझते जाइए। कभी मैं करूंगा आपसे व्याख्या, करूंगा आपसे चर्चा। आगमों के अंदर क्या रहस्य भरे हुए हैं। आपको ये लगता कि अब तो प्रवचन बंद हो जाएंगे, नहीं हो सकते। मेरी ऐसी कई उम्रें निकल जाएंगी, तब भी जनागम पूर्ण नहीं होगा। सर्वान सिद्धि के देवता 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं, पुनः दोहराते नहीं है, फिर भी अभिनव अपूरार्थ होता है। इसलिए ज्ञानियों, ये आप अनुभव करो ना, कितने दिन से आप सुन रहे हो। आप विश्वास मानिए, तैयारी करके बोलने आएंगे, जिनवानी से रहित होकर बोलने आएंगे, तो विवक्ता तैयारी वाले हमको समझ में आते, तैयारी करके आए, फिर 4-5 दिन प्रवचन करते, 8 दिन विश्राम करते। पूरी बना के मत खिलाइए, पूरी ज्यादा नहीं पचती, पकवान ज्यादा नहीं पचते। रोटी साल भर खाते आप, तब भी बीमार नहीं होते हो। जिनवाणी लुच्चाई नहीं है, पूरी नहीं है, ये शुद्ध रोटी है, जीवन भर खाइए आप। डबल रोटी नहीं है, शुद्ध रोटी है, प्राशुक जिन के घर की रोटी है। क्या हो गया आप सबको? तो वक्ता 1 श्रोता, वो क्या कर रहे थे? हिंसा। तब भी ये नहीं कहा हे पापी, नहीं नहीं। ऐसे लोग मंत्रा जैसे, नारद जी जैसे, दुशासन जैसे बहुत हैं कि प्रवेश के भाई से बोल दिया, प्रवेश तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहा था तुम्हारा भाई, और उससे बोल के आ गए। मित्र, देश में, समाज में गीदड़ हट जाना चाहिए, गीदड़ हट जाना चाहिए, गीदड़ वृत्ति समाप्त कर देना चाहिए। सुनिए, संक्षेप में मैं एक बात बता रहा हूं आपको। आपने भी पढ़ा होगा, हमारे समय में सहायक वाचन चलता था, सहायक वाचन कोर्स में। उस सहायक वाचन में पंचतंत्री कथाएं लिखी रहती थी। चलिए, एक जगह एक व्यापारी व्यापार करने गया, मार्ग में उसके बैल का पैर टूट गया। उसने दयापूर्वक बैल को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। बैल स्वतंत्र हो गया, धीरे धीरे वो पैर ठीक हो गया और स्वतंत्र नदी का स्वच्छ पानी पीता और स्वतंत्र होकर के घास चरता। बैल मस्त हो गया। एक दिन क्या होता है,
सरता के तट पर पानी पीने पहुंचता बैल, उसी समय एक शेर आता दूसरे तट किनारे, वो पानी पीने आ रहा था। इधर बैल ने अपनी आवाज निकाली। जब स्वच्छ शांत आवाज निकाले ना तो जंगल गूंज जाता है। मनोज आवाज सुन करके वो शेर ने सोचा कोई हमसे बड़ा राजा आ गया जानवर। वो बिना पानी पिए निकल गया। ये सब देख रहा था गीदड़। कौन देख रहा था? एक गीदड़ देख रहा था। उसने देखा कि ये जंगल का राजा निकल गया। वो गीदड़ पहुंचता कहां? शेर के पास। महाराज, आप बिना पानी पिए निकल आए हो। बोले कोई जानवर है, बहुत तेज आवाज कर रहा था। स्वामी, आप कहो तो मैं आपकी मिला सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले हाँ तो ऐसा कर लीजिए। दोनों ने उसने उसकी मित्रता करा दी। अब तो बैल के सुंदर डील डोल को उस संसार में नेत्र हो तो मृग जैसे लोचन पुण्यात्मा जी, भाल हो तो बैल जैसा विशाल हो, चाल हो सुअर जैसी हो, हाथी जैसी हो, या फिर मंद्र गौ जैसी हो। पुण्यात्मा जीव की चालें हैं। ऊंट जैसे चल रहा है, वो क्या पुण्यात्मा जीव। माथे इतने छोटे से हैं, वे क्या संपत्ति कमा पाएंगे, क्या विद्वान बन पाएंगे। आंखें बिल्ली जैसी है, उल्लू जैसी, वे क्या मित्र पे विश्वास किया जाए। मेरे पास नहीं आना, मैं यही बता रहा हूं जो कुछ बता रहा हूं। बैल भद्र था। संपूर्ण शास्त्रों में वृषभ की चर्चा है। प्रथम तीर्थंकर का चिन्नी वृषभ, मनुष्यों का सखा मित्र। गाय ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया। उसने मित्रता तो करा दी, और जैसी मित्रता हुई सिंह ने शांति की सांस ली। चलो मुझे अच्छा मित्र मिला, अब दोनों अच्छे से रहने लगे। इतना इतना प्रभावित हुआ एक शाकाहारी बैल से शेर कि सिंह ने उसको अपना शासन का एक मंत्री पद सौंप दिया। और जब मंत्री पद सौंप दिया तो और घनिष्ठता बढ़ती चली गई। पर काम क्या सौंपा मालूम? किस विभाग का मंत्री बनाया? भोजन विभाग का मंत्री बनाया। अब जैसे भोजन विभाग का मंत्री बना तो उसने हर व्यक्ति से एक ही बात है, भाई शाकाहारी बनिए आप, जीवो खाना अच्छी बात नहीं है। अभी गीदड़ जी महाराज चूहा खाने वाले, चूहा खाने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, ओ चूहा सबको काट लेता, पर वे चूहे को ही काट लेते हैं। वे कितने घोर पापी। माताओं, पूरी दिल्ली में नहीं पूरे देश में हल्ला मचा देना। वे लोग संतानहीन है, उनके वंश नहीं चलते, जो हरे भरे वृक्षों को कटवा के फेंक देते हैं, फल फूल से वृक्षों को निकाल देते हैं। मां, चूहे के लिए तुमने पिंजरा रख दिया। उसकी मां, उसका पिता कौन सा था? अंदर बिल में छोटे छोटे लाल लाल जीभ में चूहे के बच्चे बिलबिला रहे हैं। आपने उसकी मां को पिंजरे में रख करके बाहर निकाल दिया। ओहो, घर में खाए रोड में मर जाए, ऐसी दवाइयां देने लग गए आप। इतना ही नहीं, अभी कल मुझे पता चला कि कोई ऐसी वस्तु रख देते हैं, उसमें चूहा जाता है खाने के लिए, चिपक जाता है, फिर उसके प्राणी निकलना छूट नहीं पा रहा है। तुम क्यों अपनी वस्तु के राग में दूसरे का जीवन ले रहे हो? तुमको अधिकार किसने दिया है? आज तुम चूहों को मार दो, लेकिन विश्वास रखना मां, अगली पर्याय में तुम गोद सून हो जाओगे। जितनी विश्व में बांझ महिलाएं घूम रही है, पिता शब्द को सुनने के लिए तरस रहे लोग, ये बेही लोग हैं,
जिन्होंने हले भरे वृक्ष कटवाए थे, जिन्होंने चूहों को मरवाया था, पक्षियों के घोंसले उजाड़े थे, मित्र आज तुम्हारा घर उजड़ रहा है। तुम्हारे घर में क्यों चूहे हुए? अरे खाने को मिला उसी घर में तो होंगे, उनका भाग्य कि तुम्हारा घर मिला उनको। अब कोई मेरे से कहे, बोले महाराज जी अब कुछ करते धरते तो हो नहीं हो, और दोनों हाथों से खाते हो मस्त होकर के। मित्र तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारा भाग इतना तेज है, मैं ऐसी समाज में जन्मा हूं जैन कुल में कि जहां पर साधुओं को भीख नहीं मांगना पड़ती है, अंजलि लगा के जाते हैं, पड़घान होता है। संसार में इतने दर्शन, इतने संप्रदाय हैं, सब जगह साधु संत महात्मा है, लेकिन सब दक्षिणा से भीख से बना के अथवा खाते हैं। लेकिन एक मात्र जैन साधु दिगंबर परंपरा ऐसी है जहां मित्र मांगने नहीं जाना पड़ता है, या सिंह वृत्ति से जाते हैं और नवदा भक्ति से पहले रोटियां 3 चक्कर लगाती हैं, फिर आहार लेने जाते हैं। मैं बहुत पढ़ाई करता रहता हूं, ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ जगत को ही पढ़ता रहता हूं। कहीं भी अष्ट द्रव्य, जिस द्रव्य से परमात्मा की पूजा की जाती है, वो महात्मा सत्यार्थ जी आपको खुशी मनाना चाहिए। कहीं होते घर में कोई मोड़ी मोड़ा की नाक पहुंचते मिलते बेटा, पुंतरियां धोते मिलते आज। लेकिन आज देखो अरहंत देव को जिस द्रव्य से पूजा जाता बोला, उसी द्रव्य से लोग पूछते हैं। जो माता अरहंत के चरणों में झुकता है वो निर्गंत के चरणों में झुकता है। निर्गंतों का धर्म है, हम निर्गंत धर्म का पालन करें विनय पूर्वक। चारित्र का सम्मान रखोगे, चारित्र तुमको भगवान बनाएगा। तुम चारित्र के प्राण घोंट दोगे, तुम्हारा कुमरण हो जाएगा। चारित्र का सम्मान रखिए। शरद जी नन्ना सा बच्चा आपको जय जिनेंद्र करे, सब काम छोड़ देना, पहले उसको हाथ जोड़ जय जिनेंद्र कर लेना, उसका उत्साह भंग मत कर देना। बोले क्यों? बच्चे की उम्र मत देखो, बच्चे के भीतर के भगवान के भक्ति के भावों को देखो। कुमार तुम्हारा ही बेटा क्यों ना हो, नमोकार पढ़ रहा ना, तुम हाथ जोड़ लेना। रजवीर तुम्हारा पत्नी का हो सकता है, परिणाम तुम्हारे नहीं है, परिणाम उस भगवान आत्मा के है। हम तो अपने प्रत्येक से क्षमा मांग लेता हूं, मैं तो प्रत्येक व्यक्ति क्षमा मांग लेता हूं। बोले क्यों? शिष्य तुम हमारे संस्कारों के हो, मेरी आत्मा के नहीं हो। क्षमा धर्म मेरी आत्मा का धर्म है, तुम्हारा नहीं। क्या है पंडित, इतने सीधे साधे लोग ना होते ब्रह्मचारी। महाराज जी शरद हम नहीं चल सकते थे, अपन को डांटते बनता नहीं है, फटकारते बनता नहीं है। गुरुजी कहते थे, बोले कैसे संग चलाओगे? गुरुजी गुड़ खिलाने से कोई मर सकता तो जहर खिलाने की क्या आवश्यकता है? प्रेम से लोग जी सकते तो हमें डांटने की क्या आवश्यकता है? सुन रहा ना मंत्री जी, सुन रहा ना भैया, ये महामंत्री है ना समाज के। मित्र तुम इतने सीधे साधे हो क्या बन के बैठे हो? वो मंत्री सीधा होता क्या? इतने सीधे रहोगे ना, मनोज तुम्हें चरा देगा। सीधे हो, कोई बात नहीं, सरल रहना, कोई टेंशन नहीं लेना। सरलता से जब मंत्री बन सकते तो कटुक होने की क्या आवश्यकता? ठीक है, तुम तो प्रतिज्ञा कर लो। लाखों लोग कुछ भी कहते रहे, देखो जानो जाने दो। क्या बोले? देखो जानो जाने दो। यदि आपने हमें सुन लिया 10-15 दिन, तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, हमारा संग बढ़ जाएगा। वो महालक्ष्मी तो इसलिए नहीं सुनना चाहता था, वो तो आज हम में ही आएगा यहाँ पर। बोले अब तो सुनना ही पड़ेगा, घर में ही आ गए हैं। लेकिन वो भी समझ रहा ज्ञानी कि ये भी व्याख्या है,
मित्र यही व्याख्या है। पहले भाग से लेकर के सठखंडागम तक अध्ययन के बाद मैंने क्या देखा इतनी समझा है। कुंद कुंद देव के सारे परमागम पढ़ लिए मुन्ने, पर सार इतनी है, मुस्कुराते रहो, कसाय मत करो, शांति में जियो, सब भगवान आत्मा है, सबके दिन एक से नहीं होते। जो है देखो जानो बैठ जाओ, टेंशन नहीं लेना अपन को। एक वक्ता ओहो, दो वक्ता एक सोता, वो कर क्या रहे थे? पंजा मार रहे थे। तब भी मुनिराज ने क्या बोले, हे भगवान, भविष्य के भावी भगवान। नैनों में पानी टपक पड़ा, स्वरूप संबोध हो गया, सिंह सिंह नहीं बचा, सिंह श्रावक हो गया। इसलिए जब कभी मनोचन दीक्षा लो ना, तो ये मत सोचना राजकुमार देख क्या ना जय कुमार जी सभा में कितने लोग आए हैं। हे मित्र, आप तो हो कि नहीं, कोई हो सकता कहीं छिपकली घूम रही हो, गिलेरी घूम रही हो, छिपकली घूम रही हो, गिलेरी घूम रही हो, जीवों को पकड़ रही हो। मित्र, माइक लगाने वाला तो मिलेगा, पंडाल बिछाने वाला, फर्श बिछाने मिलेगा, हो कोई एक तो मिलेगा, तब भी प्रवचन करना। मित्र, हो सकता सुनते सुनते, शरद जी मैं प्रवचन कर रहा था मध्य प्रदेश में, और एक भव्य जीव 80 साल का वृद्ध सुन रहा था राजस्थान में, ये चैनलों के माध्यम से। 80 साल के वृद्ध ने टीवी के सामने खड़े होकर के काउंसर कर लिया, बोले आज से मैं इन महाराज को अपना गुरु बनाता। ऐसे 15 वर्ष निकल गए उस बब्बा को। बिहार करते करते मैं पहुंचा चांदखेड़ी, उनका गांव चांदखेड़ी के आसपास में होगा, तो 150 किलोमीटर चल कर, याद है तुम्हें, बोला 150 किलोमीटर चल करके बब्बा दर्शन करने आया, बिल्कुल वृद्ध 80 साल के। जब उनके मुख से निकला गुरुजी प्रणाम नमोस्तु, इतना गहरा गुरुजी कौन बोल रहा है? बोले गुरुजी एकलव्य हूं मैं आपका। बोले मेरे एकलव्य आप कैसे हो? बोले एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य को बना के रखा था, हमने टीवी पे विशेषार गुरु बना लिया था। ओह बाबा क्या हुआ? बोले गुरुजी कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। मात मैं ये सोच रहा था कि जिसे मैंने गुरु बनाया है, ऊपर जाने के पहले एक बार दर्शन कैसे हो पाएंगे, लेकिन आप ही यहां आ गए, मेरा कल्याण हो गया। शरद जी, हमने बाबा के सिर पर हाथ रखा। शिष्य में उम्र नहीं होती है, शिष्य में श्रद्धाएं होती है। ओ शिष्य में उम्र नहीं होती है, शिष्य में श्रद्धाएं होती है। जैसे ही सिर पर हाथ रखा, बब्बा की आंखों में आंसू आ गए। शिष्य ऐसा हो, शिष्य की उम्र नहीं देखी जाती रवि, शिष्य की आस्था देखी जाती। शिष्य का ज्ञान नहीं देखा जाता, शिष्य की आस्था देखी जाती। आस्था है, भक्ति है, विनीत है, प्रमाण शून्य है, विनयवान है, भव से भीरू है, वही तो शिष्य है। वही शिष्य बीजवत मुमुक्षु बड़ो, एक बीज का दाना विश्वास के साथ जमीन में डाल देता किसान। कितना गहरा विश्वास है, ये बाल देगा मुझे। एक बीज, महात्मा सुनो ना, सिद्धार्थ सागर यशोदा राय क्या यानी एक बीज का दाना, भाई प्रधान का पुत्र, एक बीज का दाना किसान जमीन में छोड़ देता, घर चला जाता है। कितना विश्वास है, ये दाना मुझे हजारों दाने देगा। ऐसे गुरु शिष्य के कान में विद्या का दाना डाल देता है, उसे विश्वास होता है ये मेरा चेला 1000 चेलाओं को जन्म देगा।
किसान की श्रद्धाएं नहीं तोड़ता बीज, किसान की आस्था नहीं तोड़ता बीज, गुरु की आस्था नहीं तोड़ता शिष्य। यही शिष्य का धर्म है। कितने भाई हो, कितने बेटे हैं? ठीक है, तुम अच्छे किसान के बेटे निकले, बैठ जाओ। हर पिता की दृष्टि रहती है अपने पुत्र के देखने के बाद पोते को देखना चाहता है। हर शिष्य पिता की इच्छा होती है सुनील अपने पुत्र के बाद पोते को देखना चाहता है। वे लोग पापी हैं जो शादी नहीं करना चाहते और ब्रह्मचारी भी नहीं बनना चाहते। वे घोर पापी हैं, शादी भी कर लिए हैं पर संतान को जन्म नहीं देना चाहते। वे घोर पापी। 18 मित्र 9 कोटि जीवों की हिंसा तो कर ही रहे हो, अच्छे लोग जन्म लेंगे। भाई पिंटू है ना, पिंटू, तुम्हारे पिता ने तुमको भिंड में जन्म दिया था, उनने तुमको भिंड में जन्म दिया था, तुम दिल्ली में आके दान दे रहे, पूरी समाज मुस्कुरा रही तुम्हारे दान को देख करके। तो मित्र, तुम्हारे पिता जन्म नहीं देते, बेबी निकला फेंकवा देते, आज धर्मात्मा जीव कहां से मिलते? तो तुम बच्ची लाल को भी प्रणाम कर लो। उत्साह शक्ति, उत्साह शक्ति। मालूम मंत्री जी, क्या नाम है मंत्री जी का? प्रदीप सुबल सागर को तो जानते ना आप, अभी चातुर्मास किया था उन्होंने कैलाश नगर में। अनुज आप तो जानते ना, सुबल सागर पिताजी वो बीरेंद्र पंडित जी कहलाते हैं। भिंड में वो विराग विद्यापीठ के प्रधान थे। जब मैं प्रथम बार दर्शन करने गया आचार्य के, तो उन्होंने मेरे बारे में गुरुजी सब बता दिया था। उसके पहले ही बोले, एक गांव में एक बच्चा रहता है, आपके संग के लायक है। अब मैं इंतजारी नहीं कर रहा था आचार्य की, ईमानदारी की बात है, बे हमारे इंतजारी कर रहे थे, वो किस दिन आएगा बच्चा। मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे ले जाकर के, सुबल सारी पिताजी बीरेंद्र पंडित जी ने मुझे आचार्य से मिला दिया। तो उनका उपकार मैं आज तक मानता हूं। अभी उनके घर में चौका लगा था, बेचारे दूर खड़े खड़े पड़घान कर रहे थे। मालूम क्या सोच रहे थे? बोले ये 100 200 चौके लगे हुए हैं, हमारे यहाँ तो संभावना है ही नहीं है। पर मेरे हृदय ने क्या कहा, विशुद्ध सागर जी, सबके दिन एक से नहीं होते। आज तुम इन भीड़ को देख करके उपकारी का उपकार तो चुकाना चाहिए। मालूम जब उनके घर में आहार हुए ना, तो आंसू में आंसू टपकाने लगे। बोले महाराज जी, मुझे तो कोई संभावना नहीं थी, उनके मित्र तुम्हें संभावना नहीं थी, पर कृतज्ञ को नहीं, कृतज्ञ को संभावना होती है। बोला कथा करो तो लोग शांत हो जाते हैं। अच्छा, मेरे डर से नहीं बोलना जानते आप? क्यों आप लोग हमसे डरते हो? हमसे तो बच्चा भी नहीं डरता। एक भैया, वो बिल्कुल बाल चांद पे है ही नहीं है, कृष्णानगर से आता, उनका बच्चा सीधा पाटा पे चढ़ जाता, वो मुंडी सिर टेके, पैरों सिर टेके रहता है। मुझे, मैं देखता हूँ, इसको डर ही नहीं लगता। मित्र डर वहां लगता जहाँ अस्त्र शस्त्र भाले हों, जहाँ मयूर की पिच्छे लिए हुए, उनसे डरने की क्या जरूरत है? पापों से डरना चाहिए, गुरु की अवने से डरना चाहिए, गुरु की भक्ति से नहीं डरना चाहिए। आपका समय हो गया। ओ कल फिर आएंगे। स्वरूप तत्व साध्य सत्य, भाई विषय का ध्यान रखना। कल यहीं से प्रारंभ करना शरद जी, ये आपको प्रतिज्ञा विषय ध्यान रखना, क्योंकि अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा को समझना है, तो स्वरूप तत्व सादृश्य तत्व को समझना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। पुणे कल पर्या रही तो फिर से चर्चा करूंगा। क्या हुआ है?
बैल का क्या हुआ ये पूछ रहे हैं आप? देखा बैल का क्या हुआ? बैल इसलिए मैं बोला था कि मित्र बेचारे गीदड़ का खाना बंद हो गया। अब उसने क्या किया? बोले ये तो हमने ही मित्रता कराई और मेरे ही भोजन छिन गया। उसने कुटिल बुद्धि लगाना प्रारंभ कर दिया। रवि तुम मत करना ऐसा, कभी कभी नहीं करना बेटा। भूखे न मर जाना, नमोकार पढ़ के समाधि कर लेना, पर पेट भरने के पीछे दगा किसी को मत देना। ओहो, उसने जाकर क्या किया? इन दोनों की झगड़ा कराना चाहिए, नहीं तो अपना जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। वो गीदड़ गया शेर के पास। महाराज महाराज, जिसको आपने सब कुछ सौंप दिया, मंत्री बना लिया, वो तो आपका राज्य छीनना चाहता है। अब शेर ठीक तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत ईमानदार है। शेर कहता ऐसा नहीं हो सकता। बोले महाराज सुनिए, आपको विश्वास ना हो, जब वो जमीन करोद रहा हो और उसकी नाक फड़क रही हो तो समझ लेना आप पर प्रहार करने वाला है। ऐसा बोल गया, शेर को भर गया, उधर बैल के पास गया। मंत्री जी आपने सबको सौंप दिया, जीवन ही दुख दिया, लेकिन आज राजा आपको शिकार करना चाहता है। आप संभल के रहना, आपको खा जाएगा आज। बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो तो हमको बहुत सम्मान देते। बोले सुनिए, जब उनकी आंखें रक्त हों और दहाड़ रहे हों, अपने नाखूने की ओर देख रहे हो, नखों की तरफ, समझ लेना आप दोनों को भर गया। दोनों को भर गया। जैसे आपस में मिले तो बैल कोई भ्रम था, शेर कोई भ्रम था, दोनों में झगड़ा करा दिया। ये अच्छा किया ना, अच्छा किया। दो सगे भाइयों में लड़ा दें, देश में लड़ा दें, देश में लड़ा दें, साधु संघों में झगड़ा करा दें। ऐसे गीदड़ों से आत्मरक्षा करना, ऐसे गीदड़ों आत्मरक्षा करना। हे मित्र, टूटे हृदय को जुड़वा दें। ऐसी गोंद से मिल लेना जो गोंद का काम करें, गोंद का काम करें। फटे कागजों को जो जोड़ दे, उसका नाम गोंद है। फटे हृदयों को, समाज को, टूटी समाज को जोड़ दें, उसका नाम साधु योगी है। समाज अखंड थी, तुम्हारे चाचमा सोने दो टुकड़े हो गए समाज में। हम इस बच्चे को उस बच्चे के, नहीं, ये साधु का धर्म नहीं है। टूटी समाज एक मंच में बैठ जा, ये साधु का काम है। समझ गए? जब तुम महाराज बनो, कहीं चातुर्मास करो, तो समाज को बिखराव नहीं करना। प्रत्येक जीव के भीतर भगवान देखना। समझ गए? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न महावीर स्वामी की